दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं यूरोप कंट्री से भी बेहतर एक ऐसा देश है जहां पर आप जाकर के यूरोप से भी ज्यादा सैलरी ले सकते हैं। जी हां, अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, विदेश जाके काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज एक ऐसा कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसा कंट्री का वैकेंसीज आपको मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरी माने दोस्तों, आप यूरोप से भी ज्यादा पैसा इनकम कर सकते हैं पर मंथ। और मैं ये ओवर टाइम या बोनस या फिर टिप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बेसिक सैलरी की। जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सिंगापुर जाते हैं दोस्तों, और आज मैं जॉब बताने वाला हूं, उस जॉब में जाते हैं तो आप यूरोप से ज्यादा सैलरी इनकम कर सकते हैं। कौन सा जॉब है, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एजुकेशन चाहिए, क्या चाहिए, जो भी डिटेल्स है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि आप जानते ही हैं मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, साहू करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। सिंगापुर तो नाम आपने सुने होगा दोस्तों, इकोनॉमी का बादशाह। आपको ज्ञात होगा, पता होगा कि दोस्तों सिंगापुर में हर एक कंपनीज का, जो बड़ा बड़ा कंपनीज इंटरनेशनल, हर कंपनी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो आप सोच सकते हैं इकोनॉमी कितना पावरफुल है वहां का, ठीक है। और इस वजह से हर किसी का सपना होता है कि एक बार तो सिंगापुर जाके जॉब कर लें। वहां का क्लीननेस की क्या बात करें, देश इतना सुंदर है। वहां के लोग ज्यादा मोटर कार यूज नहीं करते दोस्तों, मैक्सिमम लोग वहां पर बाय वॉक जाते हैं ऑफिस, ताकि वो फिजिकली फिट रहें। वहां का लोगों का दिनचर्या के बारे में हम जानेंगे तो आपको लगेगा कि काश मैं भी वहां रहता, मैं भी वहां का लाइफस्टाइल जीता। तो आज मैं आपके लिए ये मौका लेके आया हूं। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे वीडियो पूरा देखने के बाद, तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो सपना है उसको पूरा भी कर सकते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल जीने का हो, चाहे पैसा इनकम करने का हो। ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। सिंगापुर का जो ओपनिंग आया है दोस्तों अभी, वो है F&B अटेंडेंट यानी वेटर, हाउसकीपिंग अटेंडेंट यानी हाउसकीपिंग एसोसिएट, और तीसरा है दोस्तों शेफ है। जैसे कि आप कॉन्टिनेंटल हैं, इटालियन हैं, चाइनीज हैं, ठीक है, कोई भी कुजिन का आप शेफ हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है दोस्तों, ये 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार कैटेगरी होटल का वैकेंसीज हैं, जहां पर आपका जब इंटरव्यू होगा तब देखा जाएगा कि आप कौन सा होटल के लिए सुटेबल हैं, और उस हिसाब से फिर आपका चयन या सिलेक्शन होता है। इसके लिए आपके पास एजुकेशन होना चाहिए दोस्तों, डिप्लोमा या डिग्री इन होटल मैनेजमेंट। चाहे आप 3 मंथ 6 मंथ का क्राफ्ट कोर्स क्यों ना किए हों, अगर आपने होटल मैनेजमेंट का बेसिक सीखे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि जो हायर पोजीशन है उसके लिए आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट डिग्री। डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं। इसमें कई तरह के जॉब हैं, जैसे कि बारटेंडिंग का जॉब है दोस्तों, एसोसिएट लेवल का जॉब है, सुपरवाइजर का जॉब है, असिस्टेंट मैनेजर का जॉब है, रेस्टोरेंट मैनेजर का जॉब है। तो तमाम डिफरेंट कैटेगरी का जॉब अवेलेबल है सिंगापुर में फिलहाल। तो सैलरी स्टार्ट होता है 1400 सिंगापुर डॉलर से लेके 2300 सिंगापुर डॉलर। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पोजीशन में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पोजीशन में जा रहे हैं, उस हिसाब से आपका सैलरी निर्धारित होता है। बात करें हाउसकीपिंग का, तो हाउसकीपिंग का भी जैसे आपका पब्लिक एरिया अटेंडेंट, रूम सुपरवाइजर, ठीक है, फ्लोर सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, असिस्टेंट मैनेजर हाउसकीपर, तमाम तरह के जॉब इसमें भी अवेलेबल हैं। इसका भी सैलरी की बात करें तो इसमें भी सैलरी दोस्तों 1400 सिंगापुर डॉलर से लेके 2300 सिंगापुर डॉलर होता है। वो भी डिपेंड करेगा आपका पोजीशंस के ऊपर, आपका क्वालिटी के ऊपर, आपका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। अब ये हो गया आपका F&B सर्विस और हाउसकीपिंग का। बात करें किचन का, तो किचन में भी हर तरह का जॉब अवेलेबल है फिलहाल। जैसे कि आप इंडियन शेफ हैं तो इंडियन के लिए तंदूर है, ठीक है, चाहे आप इंडियन करी हैं, तो इस तरह का तमाम जॉब इसमें है। कॉन्टिनेंटल में भी है, इटालियन में भी है, चाइनीज में भी है। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स वगैरह काम किए होंगे, एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके लिए द्वार खुला है जॉब्स के लिए, ठीक है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट दोस्तों अभी भर भर के वैकेंसीज आ रही है। कोरोना के बाद पहले बार ऐसा हो रहा है कि इतना सारा वैकेंसीज एक साथ आ रही है।
अगर आप भी इंटरेस्टेड होंगे इस सारे जॉब्स के लिए तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि आपको यूरोप से ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है, वो कैसे बताता हूं मैं। बात करें यूरोप का, तो यूरोप में दोस्तों मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, कंपैरिजन के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ सैलरी के बारे में बता रहा हूं। यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में आपका सैलरी लगभग 700 से 800 यूरो होता है, यानी कि 70 से 72 हजार करीब आपका बेसिक सैलरी होता है। लेकिन वही बात करें सिंगापुर का, अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, नेपालीज हैं, तो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर में आपका सैलरी कम से कम 90,000 से लेके 1,30,000 से बेसिक होता है, ठीक है। और यहाँ भी आपको सारे फैसिलिटीज मिलते हैं और सारे वो एक्स्ट्रा इनकम जिसे हम कहते हैं वो है सर्विस चार्ज हो गया, ठीक है, आपका बोनस हो गया, आपका टिप्स हो गया, एकोमोडेशन हो गया, फूडिंग हो गया, तो तमाम जितना भी आपका जो फैसिलिटीज मिलना चाहिए वो मिलता है दोस्तों, जो आपको यूरोप में मिलता है। हालांकि यूरोप में आपको रहना और खाना मिल जाता है, हालांकि इसके लिए मैं और वीडियो लेके आऊंगा कंपैरिजन के लिए, सारी चीजें कंपैरिजन करेंगे उसमें, ठीक है। तो देखिए ये है बेनिफिट अभी सिंगापुर में जो अप्लाई करने का। रही बात आपका इंटरेस्ट का, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बेनिफिट और बता देता हूं आपको मैं कि सिंगापुर इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। आपको एक बार जब जाना चाहते हैं तो 10 से 12 हजार का फ्लाइट हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर यूरोप जाते हैं तो यूरोप में कम से कम 40 से 50 हजार लगभग टिकट लग जाता है। और यहाँ पर अगर आप सोचें कि जब भी आपका ऑफ हो जाए, ठीक है, आपको जब भी छुट्टी मिलता है, आप चाहें कि अपना फैमिली मेंबर से आके मिलना चाहते हैं, तो आप बस फ्लाइट उड़े और पहुंच गए इंडिया, मिल लिए, दिन भर रह गए, शाम को यहाँ से फ्लाइट लिए, सुबह मतलब 2-4 घंटा में आप पहुंच गए सिंगापुर। तो इस तरह से आप लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि आप अपने घर से बहुत दूर हैं। तो दोस्तों अभी आपको ये लग रहा हो कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर होटल मैनेजमेंट किए हैं तभी जाके आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने होटल में काम किया हो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप एलिजिबल हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका CV, आपका कवर लेटर, एक फोटो, एक एजुकेशन का जितना भी सर्टिफिकेट्स है दोस्तों एक PDF बना लीजिएगा, और जितना भी एक्सपीरियंस आपका होगा उसका भी एक PDF बना लीजिएगा, ठीक है, स्कैन करके प्रॉपर। इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चाहिए आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 1 साल का तो होना ही चाहिए, समझ गए आप, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का समय लगता है वीजा अप्रूवल होने में। अब बात करें कि इसका खर्चा कितना होगा, तो खर्चा कितना है जानने के लिए आप ये जो नंबर दिए गए उस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको मेरा टीम असिस्ट कर देगा कि आपको कितना रुपये खर्चा करना पड़ता है अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं। मैंने सैलरी के बारे में बता दिया, मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया, मैंने अप्लाई करने का बारे में भी बता दिया। तो अगर अब आप सोचते हैं कि आपको अप्लाई कर लेना चाहिए तो देर किस बात की दोस्तों, उठाइए फोन, कॉल करिए और अप्लाई करना चालू कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आप सारे डॉक्यूमेंट भेज देते हैं, भेजने के बाद जब तैयारी करते हैं अपना इंटरव्यूज के लिए, तो इंटरव्यूज के दौरान आपको प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना है। ग्रूमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर दिस जॉब इफ यू वांट टू गो टू सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं तो ग्रूमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। अगर आप ग्रूमिंग में गए इंटरव्यूज देने के लिए तो 60% आपका सिलेक्शन तय है। 20% डिपेंड करता है आपका बॉडी लैंग्वेज पे और 20% डिपेंड करता है आपका आंसर के ऊपर। तो समझ गए आप, आपका बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए, नॉलेज कम रहे तब भी चलेगा, बट आपका जो पर्सनल अटायर है, जो आप कपड़ा पहने होंगे, जो आपका मतलब हेयर कट्स है, जैसे कि सेविंग्स है, नेल कट्स है, ये सारी चीज़ों देखते हैं। अगर ये आपने परफेक्ट कर लिया तो ये जॉब आपके लिए पक्का हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा कहने का क्या मकसद है, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं सिंगापुर में जाकर के अपना करियर बनाने का तो दोस्तों बहुत अच्छी मौका है। और एक फायदा बताता हूं मैं, सिंगापुर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है दोस्तों, और जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं है तो उनके लिए बेहतर जगह है सिंगापुर। क्योंकि अगर आपने वहाँ पर 2 साल काट लिया, 2 साल रह गए तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। वहीं अगर बात करें यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोपियन में अपना लोकल लैंग्वेज ज़्यादा चलता है। हालांकि वहाँ इंग्लिश भी चलता है, लेकिन आपको उतना फ्लुएंसी नहीं मिल पाएगी जितना कि आपको मिल जाएगा सिंगापुर में जॉब करने से। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए भली भांति आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रकार का दुविधा, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने का। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।
मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।